Hello student, welcome back to the channel Akhil Math Classes. Today we are going to start question number 7 of exercise 9.1. These chapters are some application of trigonometry of NCERT class 10 new NCERT book. So today we are going to start question number 7. So what is in question number 7? Let's read out the question first, then we will start the solutions. Okay, so what is the question here? From a point on the ground, the angles of elevation of bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ तो लिया मैंने, अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम फिगर ड्रॉ करेंगे. दैट विल बी द बेटर ऑप्शन. ये सबसे अच्छा चीज़ें होती है क्योंकि क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया. अब क्वेश्चन जैसा बोल रहे धीरे धीरे उसको हम सेकेंड अटैम्प्ट में क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ना तो फिगर ड्रॉ करेंगे हम. देखो तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से आपको समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो है करेंगे हम. तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, समझना इस चीज़ को अच्छे से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है. इतना पहले बोल रहे कि भाई ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, अब पता नहीं कहाँ, बट एक पॉइंट है ग्राउंड पे. तो पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका. चलो पहले ग्राउंड को बना लेते हैं. अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया, ठीक है. तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब यहाँ पॉइंट से ऐसे निकलेगा, ठीक है. एलिवेशन ऑफ द बॉटम मतलब नीचे से, एंड द टॉप ऑफ ए कितना बोल रहा है कि बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई. अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कि देखो समझो इस चीज़ को, बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, मतलब एक इसका मतलब एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है. इस तरह से समझो, यही है एक्चुअली, बोला यही जा रहा है, ठीक है. कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम का और टॉप का ट्रांसमिशन टावर का जो है, ठीक है. किसका बॉटम और टॉप बोल रहा है? ट्रांसमिशन टावर का बोल रहा है बॉटम और टॉप, ठीक है. जो कि फिक्स्ड है, कहाँ पर फिक्स्ड है? एक बिल्डिंग के ऊपर, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. इसका मतलब एक बिल्डिंग है उसके ऊपर टावर है. तो पहले बिल्डिंग बना लेते हैं. ये तो हमारा ग्राउंड हो गया. अब ये रहा हमारा बिल्डिंग, ये हमारा बिल्डिंग जो है इसका मैंने नाम ले लिया ए बी. तो ए बी हमारा बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर हाइट पे है, 20 मीटर हाई है. अब इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है. तो मान लो यहाँ पर ए हो गया आपका, ए यहाँ नहीं साइड में लिख देता हूँ ए, और यहाँ से लेकर एक यहाँ तक मान लो, जैसे मान लो ए और सी जो है ना आपका, यहाँ पर मैं सी दे दे रहा हूँ. तो ए सी आपका ट्रांसमिशन टावर है. समझो ध्यान से, ए बी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड हियर ए सी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टावर. तो ए सी हमारा टावर है. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड से हमने जो पॉइंट लिया था, तो बोल रहे हैं ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका जा रहा है वो पहले कहाँ जा रहा है? पहले जा रहा है बॉटम पे जा रहा है, फिर उसके बाद जा रहा है वहीं से, फिर वहाँ से फिर बॉटम से ना, अब मतलब ग्राउंड से उठ के अब बॉटम पे ना जाके अब कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. मतलब एक जो एलिवेशन जो बन रहा है बॉटम से बन रहा है, और एक जो बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से बन रहा है. तो जो बॉटम से जो बन रहा है ना, जो बॉटम से बन रहा है वो 45 डिग्री का है, ठीक है. और जो टावर और जो ग्राउंड से जो एलिवेशन जो बन रहा है ऊपर टॉप ऑफ द टावर पे, तो उसका जो डिग्री है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो आपका बुक में गिवन है 60 डिग्री. देखो मैं यहाँ पर कर्व लाइन देके आपको समझा रहा हूँ. दिस वन इज 60 डिग्री और यहाँ पे इतना हुआ 45 डिग्री. अब यहाँ पे भी कुछ नेमिंग ले लो, डी ले लो, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. तो क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. द हाइट ऑफ द टावर मतलब ये आपका हाइट ऑफ द टावर है. ये तो ए बी बिल्डिंग का हाइट है और ए सी आपका टावर का हाइट है. तो हम इसका मतलब ए सी की वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा ही जैसे भी हो. ओके क्लियर है. तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने पढ़ भी दिया और आपको यहाँ पर मतलब समझा भी दिया कैसे यहाँ पर हो रहा है. ओके फिगर आपको समझ में आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब रखते हैं बुक को साइड में और हम क्वेश्चन को अब करते हैं. ओके तो पहले जो छोटा मोटा जो स्टेटमेंट लिखने का है मैं लिख दे रहा हूँ उसको पहले. जैसे लेट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 चल रहा है. लेट ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ए बी इज़ the height of the building, let AB is the height of the building, जो कि हमें कितना गिवन है? जो कि हमें गिवन है 20 मीटर. ओके इसको फिर से एंड एट द, यहाँ पर ऑडिट टी होगा, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग देयर इज ए टावर, देयर इज ए टावर. टावर क्या है? एसी. टावर एसी है जिसका वैल्यू कितना है ये हमें नहीं पता, टावर एसी है बस.
यहाँ तक क्लियर है, टावर एसी है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा एंगल का नाम ले लूँगा यहाँ पर, छोड़िए यहाँ ब्रैकेट लिख देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे बुक में जो लिखा है वो स्टेट में लिखेंगे। क्या लिखा है बुक में, यहाँ पर लिखा है एंगल ऑफ, क्या लिखा है, एलिवेशन फ्रॉम बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिख देना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर इज दिस एंड दिस, बस इतना ही स्टेटमेंट लिखो। मैं स्टेटमेंट ज़्यादा लिख लूँगा, आपको बता दिया, लिख लेना। ओके, ये यहाँ पर लिख लो, मैं अभी बोल रहा हूँ, सुन के लिख लो। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर आर, बस लिख दो कि 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हो गया, यहाँ तक स्टेटमेंट हो गया। राइट, मैं सोल्यूशन पाता हूँ कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। तो पहले एक काम करो, दो राइट एंगल ट्रायंगल खोजो पहले। तो पहले देखो ये छोटा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कौन सा, ABD, ध्यान से इसको देखो। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ABD लेने वाले हैं। ABD ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ABD। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है, AB हमें पता है, वी नो द वैल्यू। AB हमें कितना पता है, 20 मीटर पता है। ऊपर तो लिखा है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, बस अब दैट देखो। ट्रायंगल ABD में क्या है, AB आपको पता है, तो जो पता है मैं बोला उसको ऊपर लिखो। आपकी मर्ज़ी से नीचे भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, कहीं भी लिखो। तो मैंने जो गिवन था उसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं ये निकाल दूंगा DB कितना है, अब मैं यहाँ पर निकाल दूंगा DB कितना है। तो आप तो बोलोगे सर हमें तो चाहिए AC, तो आपको तो करना चाहिए AB/AC करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा जो गिवन है और जो निकालना है। बट देखो AB/AC करने से ये राइट एंगल ट्रायंगल का तो पार्ट नहीं हो गया ना, हम राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं ADC। तो इस क्वेश्चन सॉरी ADB क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान समझना। पहले मैं DB निकाल रहा हूँ। क्यों, देखो DB क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों DB जो है ना वो कॉमन पोर्शन है ये छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल का और जो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसको हम इसके बाद लेने वाले हैं। कौन सा ना, DBC, जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। DB इज द कॉमन पार्ट ऑफ दिस टू ट्रायंगल। कौन सा, एक ABD एंड राइट एंगल ट्रायंगल DBC का, ठीक है, वो कॉमन पार्ट है DB, इसलिए मैं DB को निकाल रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा जब मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं AB पहले लिखा जो गिवन है और मैं अब DB निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब देखो 45 के रेस्पेक्ट पे निकाल रहा हूँ मैं, तो ये आपका P होगा, ये आपका B होगा, तो ये P और B क्या आपका tan होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू, मैं लिखा AB/DB, तो AB मेरा है 20 मीटर डिवाइड बाय, मुझे अब DB निकालना है। तो tan 45 हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई DB। दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको DB का वैल्यू कितना निकलेगा, 20 डिग्री, 20 निकला। DB का वैल्यू कितना निकला, 20। अब इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, जो बिगर वाला। इन राइट एंगल ट्रायंगल द लार्जर वन DBC। अब DBC वाले लेंगे, अब फिर इसका निकालेंगे हम, DB ही निकालेंगे, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या था, एक मिनट, हमें तो गिवन, हमें यहाँ से यहाँ पर गिवन है 20 था। अब इसका हमें तो नहीं पता, तो इसको जो AC है ना उसको X ले लो। लेट द हाइट, यहाँ पर ऊपर मेंशन भी कर दो कि लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पर तो लिखा था आई थिंक, हाँ नहीं लिखा। लेट द हाइट ऑफ द टावर जो था हमारा AC जो कि है वो हमारा X ले लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा था ऊपर, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा था ना मैंने कि देयर इज ए टावर AC, यहाँ यहीं पर चाहोगे तो आप X लिख लो, कोई इशू नहीं। तो इसको हम काट लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, लेट द हाइट ऑफ द टावर AC इक्वल टू X। ओके, तो हमने टावर का हाइट को X मान लिया। यहाँ तक समझो क्या हो रहा है। फिर उसके बाद देखो, तो अब जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो मैं कंसिडर किया, कौन सा, DBC, इसके 3 साइड कौन से हैं, DB है और आपका BC है और आपका DC है, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे DB को भी रखना है और BC को रखना है, जो कि ये तो चाहिए ना मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मुझे हाइट ऑफ द टावर निकाल रहा हूँ, मतलब ये वाला निकाल रहा हूँ मैं, तो इसको मैं इंक्लूड करूँगा क्योंकि ये पार्ट जो बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। तो ऊपर मैं लिखूँगा BC/BC, मतलब ये वाला BC/दिस वन जो हमारा DB, ठीक है। इसको निकाला तो कुछ लाभ है नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा tan, ये किसके रिस्पेक्ट पे है, 60 डिग्री के,
तो यहाँ मैं लिखूँगा tan 60 डिग्री इक्वल टू दिस। नाउ tan 60 का जो वैल्यू है होता है √3। √3 इक्वल टू BC मेरा कितना है, BC जो है वो क्या है आपका, BC मतलब इतना प्लस इतना, इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा। BC ना लिखते हुए उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस AC लिख सकता हूँ ऐसे, डिवाइड बाई DB। तो ये हो गया आपका √3 इक्वल टू AB मेरा कितना था, AB मेरा 20 था, 20 प्लस x और दैट इज इतना हो गया। आपका समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो जाएगा, DB मल्टीप्लाई नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो DB इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस x। तो फाइनली मेरा DB का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 20 प्लस x डिवाइड बाई √3। ये आपका हो गया DB। क्लियर है, DB समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, DB क्लियर हो गया। अब मैं देखो ऊपर भी DB है नीचे भी DB है, तो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला था कि DB बराबर कितना है, 20 है। अब जो ये DB के नीचे ये DB का वैल्यू पुट कर दो, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, 20 बाई x √3 इक्वल टू 20। यहाँ तक क्लियर है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ इसमें से कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 20 √3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई √3 हो गया, ओके। नाउ x इक्वल टू 20 √3 माइनस x, सॉरी माइनस 20 हो जाएगा। ये 20 इधर है तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 कॉमन ले जाओ तो इसके अंदर क्या रहेगा, √3 माइनस 1। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू कितना, 20 होल मल्टीप्लाई कितना है, √3 माइनस 1 है। तो यही तो मैं निकालना था, हाइट ऑफ द टावर। x मतलब क्या है आपका, x को आपने क्या लिया, AC लिया था ना। देखो हाइट ऑफ द टावर मैं पूछा है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टावर क्या है, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख दो हाइट ऑफ द टावर दैट इज AC इज दिस। ओके, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर हम 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद करके, ओके बाय।